हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना एआई का स्टार्टअप यूज़ कर सकते हैं। एआई आज के टाइम में काफ़ी एक फैसिनेटिंग टर्म हो गया है और काफ़ी सारी बहुत ही तेज़ी से इस फील्ड में जो है ग्रोथ हो रही है। एक-एक करके बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं एआई के फील्ड में अपनी कदम रख रही हैं और एआई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी फंडिंग भी मिल रही है, लोग इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। एआई एक काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग वर्ड हो गया है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर के आगे आप एआई लगा दो, ठीक है? उसको लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, उसको लोग ज़्यादा जो है मतलब बाय करते हैं, ठीक है? तो आज हम समझेंगे आप कैसे एआई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको क्यों एआई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहिए। तो देखो, इसमें जो मार्केट पोटेंशियल है वो अराउंड $200 बिलियन का मार्केट है ये। काफ़ी अच्छी तरीके से हर साल ही ग्रो हो रहा है। एप्लीकेशन काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्री है जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, ऑटोमेशन, ये जो है एआई को बहुत ही तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को, अपने सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, एआई इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन एडवांटेज, आप किसी भी निश मार्केट में जाओगे, आपको काफ़ी कम जो है आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा। 10 साल बाद आप वहीं किसी भी मार्केट में जाओगे तो ऑलरेडी आपको 10 कॉम्पिटिशन पहले से ही खड़े मिलेंगे। अब बात करेंगे कि भाई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आपको चीज़ करना है वो आपको इंडस्ट्री पकड़नी है, कि आप किस इंडस्ट्री में एआई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो। देखो, ये ऐसा नहीं है कि आप हर इंडस्ट्री के लिए आप बना रहे हो, ठीक है? आपको पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर निश पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे अच्छे इंडस्ट्री जैसे कि रियल एस्टेट में कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, ऑटोमोबाइल, फूड इंडस्ट्री, एरोस्पेस, ट्रैवल और जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री में आपको जाना है, ठीक है? इंडस्ट्री के बाद आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो अपने एआई के थ्रू, ठीक है? अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपने जो एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। वो प्रॉब्लम जो है काफ़ी रियल होना चाहिए, एकदम पेन प्रॉब्लम होना चाहिए आपके कस्टमर का, और एकदम आप उसको कैसे अपने एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो और वो जल्दी सॉल्व हो सकता है, इसको आपको पूरा जो है आपको इस चीज़ पे पूरा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले 2 क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले। सबसे पहले, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग एंड हू इज़ योर टारगेट ऑडियंस? अगर इन दोनों का जवाब आपके पास नहीं है, तो आप अभी उस फील्ड में नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको ये 2 सवाल के जवाब ढूँढने हैं, ठीक है? आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो एआई का, उसमें आप ये 2 सवाल के जवाब आप लिखो। फिर उसके बाद जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा राइट टेक्नोलॉजी, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा कि एआई का जो है कोर एरिया क्या है, ठीक है? देखो, जो एआई होता है ना, वो आता है बहुत सारे पॉइंट से, ठीक है? एआई ऐसे नहीं बनता है। एआई में आता है आपका मशीन लर्निंग आ जाता है, जैसे कि पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रेडिक्शन वगैरह। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आ जाती है, जैसे कि चैटबॉट और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है? जैसे काफ़ी सारे ऐप आपने देखे होंगे जो आपके हिंदी को समझ के उसको डिफरेंट लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं, तो वो आ जाता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। उसके बाद कंप्यूटर विज़न में आप इमेज रिकॉग्निशन, फेशियल डिटेक्शन, जनरेटिव एआई में आपका कंटेंट क्रिएशन, डिज़ाइन टूल्स बन जाते हैं, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है? आप कंटेंट क्रिएशन से लेके रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या फिर आप कोई एआई कैमरा जैसा कुछ बना रहे हो सॉल्यूशन, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, या कुछ किस टाइप का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और उस टाइप से ही आपको अपनी टेक्नोलॉजी को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? आपको मशीन लर्निंग जाना है और भी बहुत सारे आता है, डेटा साइंस। फिर उसके लिए आप जो है पैकेजेस यूज़ कर सकते हो। कुछ ओपन सोर्स टूल हैं जैसे कि टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और हगिंग फेसेस जैसे काफ़ी अच्छे ओपन सोर्स टूल हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेटा सेट्स सेट्स भी मिल जाएँगे, जिससे आपको हेल्प होगी अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने में। उसके बाद आपको बनानी है एक अच्छी टीम बनानी है आपको। यू हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम व्हिच विल हैव मेंबर्स लाइक डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट। ये जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपनी टीम में चाहिए होंगे, जो आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे, ठीक है? अगर आप इनको सैलरी बेसिस पे हायर नहीं कर सकते तो आपको कुछ इनको ई-शॉप देना पड़ेगा या कंपनी के कुछ शेयर्स देने होंगे, ठीक है? अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हो तो आप एआई एक्सपर्ट कंपनीज़ के साथ टाई अप कर सकते हो, उनको हायर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को बिल्ड अप करने के लिए। बैंकर्स के साथ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे साथ, जो हम आपको हेल्प करेंगे। हमारे पास बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर्स हैं जो एआई में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाए हैं एआई से रिलेटेड, वो आपकी मदद करेंगे इस टाइप के एप्लीकेशन को बनाने में, ठीक है?
आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको एक कल्चर रखना होगा कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि देखो एआई में अभी रोज़ इनोवेशन आ रहा है, हर दिन कुछ नया निकल के आ रहा है, ठीक है? तो अभी जो टाइम है ना, आपको खुद भी सीखते रहना होगा, कंसल्टेंसी आप ले सकते हो मेरे साथ, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि भाई आज के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन-सी चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भाई कोडिंग ही करने लग जाओ, खुद बैठ के कोडिंग करने बैठ जाओ। नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए। आपको समझना होना चाहिए कि एआई क्या होता है, ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ होती है ये, किसमें कितना टाइम, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अब अपना एमवीपी बनाना है, ठीक है? कई लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं भाई पूरा एप्लीकेशन बनाऊँगा, हर एक फीचर डालूँगा, नहीं। भाई स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को अभी चेक भी करना है कि आपका एप्लीकेशन कस्टमर को पसंद भी आ रहा है कि नहीं? लोग पसंद भी करेंगे, लोग इसमें पैसे खर्च करने को तैयार भी हैं कि नहीं? तो आपको सबसे पहले एमवीपी बनाना और अपने कोर फीचर पे जो एआई के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उस वो कोर फीचर के साथ अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करो, ठीक है? उसके बाद हमेशा आइटरेट और समझ एंड लर्न, ठीक है? हमेशा सीखते जाओ, छोटा-छोटा स्टार्ट करो, छोटे-छोटे फीचर्स डालो, कस्टमर आपको सिग्नल देगा, कस्टमर के सिग्नल को समझो, फीडबैक को एनालाइज़ करो, उसको अ, फिर उसके अपने एप्लीकेशन को उससे इम्प्रूव करो। ऐसे करके एक साइकिल हमेशा मतलब चलती रहनी चाहिए। भाई कस्टमर फीडबैक दे रहा है, उसको फीडबैक को अगर ज़्यादा कस्टमर सेम फीडबैक दे रहे हो, तो उस चीज़ को एनालाइज़ करो और अपने एप्लीकेशन में तुरंत उसको इम्प्रूव करके अपडेट डालो, ठीक है? ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे, वरना अगर आप कस्टमर के फीडबैक को सीरियसली नहीं लोगे, तो हमेशा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे नए कस्टमर को एक्वायर करने में। पुराने कस्टमर आपके छूटते जाएँगे, नए कस्टमर आप लाते जाओगे। इस तरीके से कभी भी आपका बिज़नेस जो है स्केलेबल नहीं हो पाएगा, आप एक लेवल पे अटक जाओगे। ठीक है? 100 कस्टमर आ रहे हैं, 100 कस्टमर जा रहे हैं, आप कभी भी अपने बिज़नेस को स्केल नहीं कर पाओगे। तो फोकस करो फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में बदलने का, अपने एप्लीकेशन को इम्प्रूव करते रहने का, ठीक है? आप जो है टूल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि काफ़ी सारे जो थर्ड पार्टी एआई टूल्स आपको मिल जाता है, जैसे कि एडब्ल्यूएस में भी काफ़ी सारे एआई के टूल्स हैं जो आप अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो। गूगल क्लाउड के भी एआई टूल्स हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी सर्विसेज़ है, मतलब एक तरह से टूल्स नहीं, इसको मैं थर्ड पार्टी सर्विस कहूँगा। जैसे कि फेस रिकॉग्निशन का एक सर्विस है एडब्ल्यूएस में, जिसको हम फेस रिकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें फेस रिकॉग्निशन जैसा कुछ सर्विस आपको फीचर डालना है, तो आपको लिखने की स्टार्टिंग से आपको ये कोई मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एडब्ल्यूएस का फेस रिकॉग्निशन सर्विस यूज़ करके अपने एप्लीकेशन में फेस रिकॉग्निशन का फीचर डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, आपको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा-सा आपको सीखते रहना पड़ेगा। थोड़ी-थोड़ी लर्निंग आपको भी होनी चाहिए, कौन-सी चीज़ कहाँ मिलती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एज़्योर एआई में भी आपको काफ़ी सारे एआई सर्विसेज़ मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको रेडीमेड मॉडल मिल जाएँगे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने में, ठीक? उसके बाद फंडिंग एंड गो टू मार्केट के लिए आप पहले तो फंडिंग के लिए आप जो है एंजल एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो, वेंचर कैपिटल के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे एआई ग्रांट्स होते हैं। आप स्टार्टअप शोज़, स्टार्टअप इवेंट्स में भी, जैसे कि ये क्या था, भारत महाकुंभ ऐसा कुछ करके स्टार्टअप इवेंट हुआ था ना, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो कि भाई ये हमने एमवीपी बनाया है, ये इसका रिस्पॉन्स है। भले ही आपके पास 100 यूज़र हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिखाना है कि भाई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, हमने इतना बना दिया है, अब हमें फंडिंग चाहिए ताकि हम और इसको स्केल करें और बड़ा करें, ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको अपना, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा कि एमवीपी बनाओ। एमवीपी में क्या है कि आपका खर्चा कम आएगा, थोड़ा-सा आप आपने बना लिया, उस कस्टमर को थोड़ा-सा आपने मार्केट करके कस्टमर एक्वायर कर लिया, ठीक है? अब उस कस्टमर के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, वो आप दिखाओ कि भाई देखो कस्टमर के कितने बढ़िया फीडबैक आ रहे हैं, अब हमें थोड़ा-सा फंडिंग दो, हम इसको थोड़ा स्केल करना चाहते हैं, इंडिया लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो तब जाके आपको फंडिंग मिलेगी। कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं आइडिया लेके जाऊँगा और फंडिंग मिल जाएगी। नहीं भाई, आइडिया पे कोई पैसे बर्बाद नहीं करेगा आपने, आपके पास एक रियल प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। मार्केटिंग आप कर सकते हो, इसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ को हायर कर सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। और देखो ऐसा नहीं है कि भाई हर तरफ फेसबुक ऐड चला दिया, गूगल ऐड चला दिया, आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपकी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में आपके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है, कौन-सी निश है आपकी, उसके हिसाब से फिर आप हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते, कौन-सा चैनल यूज़ करें अपनी मार्केटिंग के लिए। क्योंकि हर टाइप का कस्टमर हर जगह नहीं मिलेगा। आपको जैसे कि मान लो अगर आपका कस्टमर जो है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी है,
ठीक है? तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी आपको कहाँ मिल जाएँगे? इंस्टाग्राम पे मिल जाएँगे, फेसबुक मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपका वही जो है वो कोई सीईओ है या सीएक्सओ लेवल का कोई मैनेजमेंट लेवल का बंदा है जो आपका कस्टमर है, तो वो आपको फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे फिर यूट्यूब पे मिल सकते हैं या गूगल पे या न्यूज़ के चैनल्स पर, ठीक है? न्यूज़ मीडिया हाउसेज़ में, यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई और ईमेल या फिर डायरेक्टली आप उनका डेटा बाय करके आपको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, ठीक है? लिंक्डइन पे मिलेंगे प्रोफ़ेशनल्स आपको। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? आप अगर सिर्फ़ आपका है कि भाई नहीं मैं तो यंग जनरेशन्स को, जेनज़ीज़ को अ, मेरे कस्टमर हैं, तो उसके लिए सिर्फ़ इंस्टाग्राम बेस्ट है आपके लिए। सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे फुल ऐड चलाओ बढ़िया और वहाँ पे आपको अच्छे खासे जो है फिर जो यंग जनरेशन है वो आपको मिलेगी। ठीक है? तो आपको अपने चैनल खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद स्केलिंग एंड चैलेंजेस। तो देखो सबसे पहले तो स्केलिंग के लिए आपको मैं आपको टिप देना चाहता हूँ जैसे कि आप सबसे पहले जो आपने जो मॉडल बनाया है अपना उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा के साथ हाई क्वालिटी डेटा के साथ ट्रेन करो, ठीक है? ताकि वो बढ़िया एक्यूरेसीज़ के साथ काम करे, बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे। उसके बाद अपने सिक्योरिटी को रोबस्ट करो, अपना सिक्योरिटीज़ को बढ़ाओ ताकि आपके कस्टमर का डेटा ना लीक हो, कोई भी डेटा इधर-उधर ना जाए, ठीक है? क्योंकि देखो जब हम स्केल करते हैं ना तो हैकर्स की भी नज़र हमारे सॉफ्टवेयर पे पड़ती है। तो इस स्टार्टिंग से मेक श्योर करके रखो कि भाई सिक्योरिटी शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है? आपको एथिकल फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना है, कोई भी फालतू के जो अनरिकॉग्नाइज्ड पैकेजेस हैं या फ्रेमवर्क्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ मत करो जो बहुत ही अंडररेटेड है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है कि बग्स या क्रैश होने के चांसेस रहते हैं अपने एप्लीकेशन के, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या कॉमन चैलेंजेस आ सकते हैं आपको? देखो सबसे पहला तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट आपका हाई हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो जो आजकल के एआई मॉडल्स हैं ना वो जीपीयू पे चलते हैं, ग्राफिक प्रोसेस यूनिट, ठीक है? तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर आपका एआई मॉडल या जो एआई सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा जीपीयू कंज़्यूम कर रहा है तो आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। तो मेक श्योर करो कि अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ रखो, ठीक है? कम कोड में ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है? तो अराउंड 50 से 60% तो आप कॉस्ट यहीं बचा लोगे। टेक्निकल इक्वेशन कुड बी आल्सो अ मेन चैलेंज फॉर यू क्योंकि देखो आज के टाइम में अभी एआई इंजीनियर्स या फिर डेटा साइंस इंजीनियर्स, एआई एमएल इंजीनियर ये काफ़ी कम मिल रहे हैं, ठीक है? बहुत कम है इनकी जो है ना ये आपको काफ़ी प्रोफेशनल बंदे होते हैं और ये बहुत ही कम है मार्केट में, तो हायरिंग कुड बी चैलेंजिंग फॉर यू। आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे बेस्ट इंजीनियर्स हायर कर सकते हो। आप कंपनीज़ के साथ टाई अप कर सकते हो, जैसे कि हमारे साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखो, आपको रिएक्ट जेएस डेवलपर या फिर पीएचपी डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर या ऐसे जो छोटे-मोटे वेबसाइट बनाने वाले डेवलपर ही बहुत मिल जाएँगे मार्केट में, बच्चा-बच्चा जानता है। लेकिन जो एआई लेवल के इंजीनियर्स होते हैं ना, ये कहीं आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, हर कोई नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इसकी जो स्किल होती है ना काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है स्किल को गेन करना, ठीक है? बहुत सारे आपको नॉलेज अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि कैसे आप अपना एआई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और कैसे अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है? अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है कि भाई क्या करें, कैसे? तो आप देखो मैं यहाँ पर जो है 40 मिनट का जो एआई कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो आप जो है 60 मिनट के लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है एआई के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, कि क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे शुरू किया जाए, तो सारी चीज़ें आपको ये सेशन में क्लियर कर दूँगा मैं, ठीक है? और आपको पूरा एक फ्रेमवर्क बना के दूँगा कि भाई आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? और आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी डाउट्स हैं, वो यहाँ पे मैं क्लियर कर सकता हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको छोटे-मोटे डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ में भी मैं हर एक क कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको जवाब दूँगा, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हमेशा सीखते रहिए।